आज हम देखने वाले हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले की दो वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू स्टारबर्ड एडू पॉइंट। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वैलेंसी को। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं इस तरह की डेफिनेशन, और इसलिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन को नहीं लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं। डाउन अ ग्रुप all the elements present in a group have the same valence shell electronic configuration of their atoms, therefore they have the same valency। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की वैलेंसी सेम रहती है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले लें हाइड्रोजन की, तो इसकी वैलेंसी 1 होती है। इसी तरह नीचे पोटेशियम, सोडियम में, इनमें भी वैलेंसी सेम होती है क्योंकि ये सारे एक ही सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है पीरियड के साथ, अक्रॉस अ पीरियड द एलिमेंट्स हैव डिफरेंट वैलेंसीज। ठीक है, जैसे कि पता है कि हर एक ग्रुप की वैलेंसी अलग होती है। तो पीरियड में क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं, तो एक पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उनकी वैलेंसीज चेंज होती जाती है। एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज क्या है? एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर of nucleus of an atom and its outermost cell से लेना है। ठीक है, atomic size increases down a group and decreases along a period। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले तो देख लेते हैं कि रेडियस क्या है। रेडियस है हमारा ये जो न्यूक्लियस का सेंटर है, सेंटर में जो इसके सेंटर से लेकर के और ये आउटर मोस्ट शेल तक, ये हमारा रेडियस है जिसको स्मॉल r से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो इस एटम के न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक हमारा एटॉमिक रेडियस है। इस रेडियस यानी कि इसका जो साइज है वो इंक्रीज होता है जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो इसका साइज इंक्रीज होता है, और पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए एटॉमिक साइज जो इंक्रीज होता है, इसमें क्या होता है कि जब हम नीचे जाते हैं ग्रुप में तो पीरियड वाइज एक एक नंबर जब बढ़ता जाता है, यानी कि एक एक शेल जो होती है बढ़ती जाती है, इसलिए इसका साइज बढ़ता जाता है। लेकिन डिक्रीज होता है पीरियड में, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसका साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि होता क्या है कि हर बार जब पीरियड में हम आगे बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, और साथ में इधर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं, यानी कि चार्ज इसमें बढ़ता जाता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो वो अट्रैक्शन की वजह से इसकी सेल्स जो होती है वो पास पास आ जाती हैं, यानी कि एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है जिसकी वजह से इसका साइज डिक्रीज होता है। चलिए अभी देख लेते हैं पीछे टेबल में। ठीक है, इस टेबल में अगर हम बात करें यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे हैं ग्रुप फर्स्ट और सेकंड ग्रुप। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इनका एटॉमिक साइज बढ़ता है। ठीक है, लेकिन ये हमारे ग्रुप की बात होगी, लेकिन अब पीरियड में हम जैसे यहाँ से इस तरफ से जाते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ अगर ऐसे बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, इनका साइज डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स को। Elements that tend to lose valence electrons and form positive ions are considered metals। ठीक है, तो मेटल्स वही होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, यानी कि जिनकी लूज करने की टेंडेंसी होती है। तो हम जब ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो इनकी लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, यानी कि इन पे ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है, ऑन मूविंग डाउन द group metallic character increases and the metallic nature decreases across a period। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं ग्रुप के बारे में, लेकिन पीरियड में अगर हम
जाते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो इनकी मेटेलिक नेचर जो होता है डिक्रीज होता रहता है। तो उसके बारे में हम पीछे वाली स्लाइड पे जब डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट होते जाते हैं, इनका चार्ज जो है न्यूक्लियस में चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जब खींचता है, अट्रैक्ट करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इतना ज्यादा इनके अंदर फोर्स आ जाता है कि ये डिक्रीज नहीं, ये लूज नहीं कर पाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं गेन करने की इनकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, मेटेलिक नेचर इसीलिए डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। Elements that tend to gain electrons to attain octet in their outermost orbit are non-metals। ठीक है, तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करते हैं, गेन करते हैं। जब गेन करते हैं तो ये नॉन मेटल्स होते हैं, ये प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की, जो गेन करते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन्हें गेन करना ही होता है। डाउन द ग्रुप द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। तो जैसा पहले था उसी का बस उल्टा है, क्योंकि जैसे कि हमने मेटल से नॉन मेटल वैसे भी अपोजिट होते हैं इनके कैरेक्टर्स, तो जब ग्रुप में डाउन जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि वहां पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा था। इसी तरह नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है कहां पर, पीरियड में। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि गेन करते हैं तो वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उनके अंदर बढ़ता जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। यहाँ से हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक तरह से टॉपिक फिनिश हो रहा है ट्रेंड्स के साथ में। अब हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम प्लेस्ड इन ग्रुप वाई। तो ये एक ही ग्रुप में क्यों किए गए हैं, ठीक है, मतलब ये सब एक ही ग्रुप के मेंबर है, तो एक ही ग्रुप में इनको क्यों रखा गया है। इट इज बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1। ठीक है, क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या है, 1 है, इसलिए इनको सबको सेम ग्रुप में रखा गया है। तो टेबल तो हम देख चुके हैं, तो इसमें आपको ये चीज क्लियर हो ही गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज लार्जर एटॉमिक रेडियस, कैल्शियम 20 के 19। तो अब इसमें बताना है कि कैल्शियम का रेडियस बड़ा होगा या फिर पोटेशियम का। तो जाहिर सी बात है, इसमें हम नंबर से तो पता चल रहा है कि कैल्शियम पहले, सॉरी पोटेशियम पहले आएगा, कैल्शियम बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की बात हो रही है। तो कैल्शियम 19, सॉरी पोटेशियम 19 हैज लार्जर एटॉमिक रेडियस ड्यू टू लेस इफेक्टिव नंबर चार्ज। इस क्योंकि ये पीरियड में पहले आता है, क्योंकि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि डिक्रीज होता जाता है इसका साइज। तो यहाँ पर क्या है, ये पीरियड में पहले आता है, इसलिए इसके 19 का जो साइज होगा, एटॉमिक रेडियस जो होगा वो बड़ा होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है हमारा व्हाई डिड मेंडेलीव में, एक्चुअली यहाँ पे एस नहीं आएगा, ठीक है, ये जो एस है इसको आप कट कर दीजिएगा। Why did Mendeleev left some gaps? मेंडेलीव की टेबल जो हमने पहले देखी थी उसमें क्या था, कुछ गैप्स उन्होंने छोड़े हुए थे, तो वो किस लिए छोड़े हुए थे। तो आंसर आपका है दीज गैप्स वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। एक्चुअली वहां जब उन्होंने बनाया था तब तक सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए नहीं थे, तो उन्होंने लेकिन उनको ये ऐसा अनुमान लगाया था कि कुछ यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग है कुछ यहाँ पर और भी आने चाहिए, तो इसलिए उन्होंने उनके लिए गैप छोड़ा था कि जो न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट होंगे, जो नए डिस्कवर किए जाएंगे, वो यहाँ पर फिट किए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एलिमेंट एक्स हैज एटॉमिक नंबर 13। अच्छा, ये जो एक्स, जिनमें इस तरह से एक्स रखकर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्स वाले क्वेश्चंस आपके काफी कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। तो कोई एलिमेंट एक्स है जिसकी एटॉमिक नंबर है 13, ठीक है, इस पे बेस्ड अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए, और ये 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा। मे भी इससे ज्यादा भी पूछा जा सकता है, 6 नंबर में पूछा जाए तो हो सकता है हाफ नंबर का 3 मार्क्स में पूछा जाए क्वेश्चन आपका। तो इसको ध्यान से देखिएगा और ये इजी होता है करना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका,
राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली जब आपको एटॉमिक नंबर दिया जाता है तो आप यहाँ से तीन चीजें पता लगा सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगाए जा सकते हैं, ग्रुप भी इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बनता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो भाई 13 है, इसको आप देख लीजिए कि 283, जैसा कि यहाँ पे आंसर में दिया हुआ भी है, 283 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा 3 लास्ट में लिखा है, तो हमारे जो सिलेबस में है थर्ड ग्रुप तो है नहीं, फर्स्ट सेकेंड ग्रुप है, और इधर हमारा 13 से है। तो हमारा 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बता रहा है कि ये हमारा मेंबर 13 ग्रुप का है, क्योंकि लास्ट में 3 आया हुआ है। ठीक है, तो और इसमें देखिए ग्रुप पीरियड इसमें कितने हैं, 3 है। ठीक है, थर्ड पीरियड का मेंबर है ये। तो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरह से निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट द ग्रुप ऑफ विच एक्स बिलोंग्स। अब ग्रुप पता लगाना है, तो ग्रुप हमारा 13 ग्रुप है, जो मैंने अभी डिस्कस किया, तो आपको बता ही दिया है कि ग्रुप इसका आएगा 13। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज एक्स अ मेंटल। एक्चुअली ये मेंटल नहीं है, इसको आप ध्यान से इसको कट कर दीजिएगा, ये है मेटल और अ नॉन मेटल। ये आपका एक्स इन्होंने पूछा है, ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो एक्स हमारा मेटल है, क्योंकि इसकी अभी टेंडेंसी क्या है, गेन करने, सॉरी लूज करने की टेंडेंसी है, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है, 3। तो आप समझ सकते हैं कि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। ठीक है, तो ये भाई लेने से ज्यादा इसके लिए लूज करना इजी है, तो ये लूज कर देगा 3 को, तो 2 8 हमारा ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा मेटल है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है, X इज अ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ब्रोमाइड। ब्रोमाइड का फॉर्मूला बताना है। तो हमको पहले तो इसके लिए पता होना चाहिए कि ब्रोमीन की वैलेंसी क्या है, और आपको पता है ये हेलोजन ग्रुप का मेंबर है, 17th ग्रुप में आता है, तो इसकी वैलेंसी है -3। ठीक है, सॉरी -1, क्योंकि -1 यानी कि ये क्या करेगा, इसकी एक्चुअली जो 17 ग्रुप का है, यानी कि लास्ट में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा इजी है, बजाय इसके कि ये 7 को लूज करे। इसलिए क्या करेगा, 1 को इसमें ले लेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 7 + 1 हमारा 8 हो जाएगा। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 लेना इजी है, तो ये क्या करेगा, 1 को गेन करेगा। ठीक है, इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाती है -1। अब यहाँ पर क्रिस क्रॉस मेथड से हम फॉर्मूला बना लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्रिस क्रॉस मेथड पे मैंने पहले ही काफी पहले एक्चुअली वीडियो इस पे गया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसका लिंक आई बटन में आपको अवेलेबल होगा, यहाँ से आप जा सकते हैं डायरेक्टली। तो हमारा क्रिस क्रॉस मेथड कहता क्या है कि एक्स हमारा जो है एक एलिमेंट है, और इसकी वैलेंसी +3 है। भाई हमारे यहाँ पे हमने अभी देख ही लिया है, क्योंकि ये क्या एक मेटल है, तो लूज करेगा, तो इसकी वैलेंसी हमारी +3 हो गई। ठीक है, दूसरा हमारा Br है, इसकी वैलेंसी है -1। ठीक है, ये 3 के चक्कर में मेरा Br का भी जो है 3 चला जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 3 + 3 वैलेंसी एक्स की है और Br की है -1। तो अब जब इनका ये जब प्लेस चेंज करते हैं अपनी क्रिस क्रॉस मेथड में, ये जब एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाती हैं, तो यहाँ पर वैलेंसी एक्सचेंज होने पर हमारा क्या बनता है, तो x पे आ जाएगी 1 वैलेंसी। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस और प्लस को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बन जाएगा एटोमिसिटी एक तरह से। तो x हमारा 1 लिखा जाएगा, और फिर जो Br होगा वो लिखा जाएगा 3। इस तरह से देखिए, मैं इसमें हमारा राइटिंग बहुत खराब है, इसलिए आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो x1 Br3 बन जाएगा। 1 को कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब लिखने के लिए हम 1 लिखते नहीं है, शो नहीं करते हैं, इसलिए हमारा जो 1 क्या आएगा वो हो जाएगा x Br3। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और क्रिस क्रॉस मेथड वहां से देखिएगा तो आपको ये चीज और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला हमारा x Br3 ही बनकर आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एन एलिमेंट एक्स जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड।
ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सारे। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एन एलिमेंट एक्स एटॉमिक नंबर 20, यानी कि एक्स एलिमेंट जो है इसका एटॉमिक नंबर 20 है, बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड बना रहा है लेकिन कैसे? बेसिक। तो सबसे पहले यहां से पता चल जाता है कि बेसिक ऑक्साइड बनाता कौन है। बेसिक ऑक्साइड आपके बनाते हैं मेटल्स। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे कि भाई मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं या नॉन मेटल्स? तो इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है NaOH। NaOH जो है आपका एक बेस है, ठीक है, लेकिन इसमें Na यानी कि सोडियम जो हमारी मेटल है, ये क्या करती है, वाटर के साथ जब रिएक्ट करती है तो ये बनाती है NaOH, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इससे आपको याद रखना है। तो बाकी आपको इससे याद हो जाएगा कि जो हमारी मेटल्स होती हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, और फिर इसका अपोजिट हमारा नॉन मेटल्स के साथ आ जाए कि नॉन मेटल्स हमारे एसिडिक नेचर में बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऐसे याद रखना है इसको। तो पता चल गया कि हमारी क्या है, मेटल है। अच्छा, क्वेश्चन अब इस पे जो बेस्ड है वो देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स एंड राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई जब हमारे पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से हो जाएगा हमारा। तो 20 है तो इसका देख लेते हैं। 2 8 ये हो गया 10 और बचा 10, तो 8 2 2 8 8 2 ये हमारा इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एटॉमिक नंबर है 20। ठीक है, तो 20 से आपको याद भी रखना है कि भाई 20 एलिमेंट को पहचानना है, तो 20 नंबर पे कौन सा आता है एलिमेंट, ये आपको लर्न करना है। यानी कि टेबल में आपको 20 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स आपको लर्न ही करने हैं। ठीक है, तो 20 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है वो है हमारा कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन, स्टेट इट्स ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे लास्ट में आया था 2 8 8 2 था, तो लास्ट में 2 आया, यानी कि ये वाला जो 2 है क्या बताता है, हमने क्या निकाला, 2 8 8 और 2, ये हमारे दोनों चीजों को बता देगा। जो लास्ट में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये बताता है हमारे ग्रुप को, तो ये सेकेंड ग्रुप का मेंबर है। पीरियड क्या है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स इसमें नंबर्स लिखे गए हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी इसमें जो शेल है वो कितने हैं, 4। तो 4 शेल्स बताते हैं कि ये फोर्थ पीरियड का मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ से ग्रुप और पीरियड हमें पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, write a balanced chemical equation for the reaction when this oxide is dissolved in water। तो ये ऑक्साइड यानी कि बेसिक ऑक्साइड जो बन रहा है ये वाटर के साथ डिसॉल्व होके क्या बनाएगा, इसके लिए हमें बैलेंस रिएक्शन देनी है, इक्वेशन देनी है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे इसमें आंसर्स दिए हुए हैं तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि पहले यहाँ पे दिया हुआ है द एलिमेंट इज कैल्शियम, ये हमने यहाँ पे पता लगा लिया था, हमारा एलिमेंट कैल्शियम है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 8 2, ये भी हमने पता लगा लिया था। ठीक है, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2, ग्रुप भी पता लगाया था और पीरियड भी पता लगा लिया था। ठीक है, फोर्थ पीरियड को बिलोंग करता है। रह गई हमारी रिएक्शन, तो यहाँ पे देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हमने पता लगाया था कि कैल्शियम एलिमेंट है तो इसका ऑक्साइड बन जाएगा CaO। वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता क्या है, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि एक बेस है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो इसके साथ हमारा ट्रेंड्स का भी कंप्लीट होता है और कुछ क्वेश्चंस जो इनमें इंक्लूड किए गए थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो हमारी इतनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे और वो बहुत ही जल्दी आएगी, इधर कुछ लेट हो गया है बट वो बहुत जल्द आएगी, तो आप उसको जरूर देखिएगा। बट आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, बाय बाय।